नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साकेत कुमार और आप देख रहे हैं परीक्षा पथ करंट अफेयर्स पार्ट 3। और जिसमें हम सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज दैनिक भास्कर में निकला है कि बीपीएससी की परीक्षा 20 और 22 सितंबर को होगी और अक्टूबर लास्ट तक 68 बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। बट द थिंग इज कि बीपीएससी की साइट पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। बट अभी जब तक बीपीएससी की साइट पर ऐसा नहीं कुछ आता है, हम यही मानकर चलेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा 20 और 22 सितंबर को ही होने वाली है। और इस बीपीएससी की परीक्षा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्पोर्ट्स के, वो हम लोग दो सीरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सीरीज में जो सारे क्वेश्चंस हैं वो जो आपको बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम वाले हैं वो, और जो आपको ओलंपिक वाले हैं, इन दोनों को छोड़कर जितना भी है वो सब डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक्सपोर्ट 2 जो आएगा हमारा सीरीज, उसमें हम लोग वो सारा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के इशू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। और जैसा कि आप उसमें भी देख सकते हैं कि छात्रों को बोला गया, बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि क्वेश्चन छप चुका है। तो लास्ट 1 ईयर का, खास करके लास्ट जो 8 मंथ का करंट अफेयर्स, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने जा रहा है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट ये है कि भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है बैडमिंटन में। ठीक है, थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में। तो वहाँ पर पहली बार भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसको याद रखिएगा कि भारत ने किसको हराया है, इंडोनेशिया को हराया है। कौन सा कप जीता है, थॉमस कप। ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। ठीक है, ये है हमारे हर्षद शरद गौड़। ठीक है, गौड़ा, हर्षद शरद गौड़ा, ये इसको भी याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जूनियर वाले। ठीक है। Who has become the first Indian wrestler to win 3 consecutive gold medals in all the 3 consecutive Asian Wrestling Championship? ये आपको रवि दहिया हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये हमारे रवि दहिया हैं। कौन सी टीम है जिसने फर्स्ट इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीता है? ये हैदराबाद है। देखिए क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, प्रीवियस बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। आईपीएल के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन सी टीम है जिसने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता है, इस बार 22 में जीता है? ठीक है, तो ये है गुजरात लायंस। कौन है? गुजरात लायंस। ठीक है, और गुजरात लायंस ने किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हराया था। कई बार पूछा जाता है कि रनर अप कौन था, किसको हराया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान रॉयल्स को हराया। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ये जो इंस्टाग्राम है उस पर 200 मिलियन फॉलोवर्स बनाने वाले जो हैं, वो फर्स्ट जो है वो ऑब्वियसली भारत में विराट कोहली का जो अभी क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। उनका फिटनेस, उनकी चीज़ें सब लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जो फिनलैंड में गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने आज तक का अपना सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का जो है रिकॉर्ड बनाया है जेवलिन थ्रो में। ये कितने मीटर का है? तो ये 89.30 मीटर का है। ठीक है, ये कितने मीटर का है? तो ये 89.30 मीटर का है। हालांकि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। जो अभी आपको वर्ल्ड एथलेट, एक सेकंड सॉरी, ये जो वर्ल्ड, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल। ठीक है, और यहाँ इन्होंने 88.13 मीटर जो है अपना फेंका था। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने किस चैंपियनशिप में उनको सिल्वर मेडल मिला और कितना उन्होंने डिस्टेंस तक जो है अपना जेवलिन थ्रो किया था। ठीक है, who has become the fifth Indian woman to win a gold medal in Women's World Boxing Championship? ये है आपको निखत जरीन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा अच्छे से कि who has become the first
फिफ्थ इंडियन वुमन टू विन ए गोल्ड मेडल इन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये है आपको निखत जरीन, इसको याद रखिएगा। निखत जरीन काफ़ी चर्चा में रही हैं। वेयर हैज़ द 24th समर डीफ ओलंपिक गेम्स बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डीफ प्लेयर। डीफ प्लेयर्स के लिए 24th समर डीफ ओलंपिक्स कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो है आपको ब्राज़ील। विच कंट्री हैज़ बिकम विनर ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बहुत दिनों से बना हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। विच कंट्री इज़ विनर ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021। यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, ये यूएई में हुआ था, और इसको जो है इसको भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में दबदबा फिर से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वुमेन्स हो टीम हो या मेंस टीम हो। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर इस बार समझिए सीधे ऑस्ट्रेलिया ही है। क्रिकेट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन जीत रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया मार दीजिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 ओडीआई मैचेस। कौन सी टीम है जिसने अपना 1000 ओडीआई मैचेस खेला है, तो भाई भारत ही होगा। हर टीम दुनिया की भारत के साथ खेलना चाहती है, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, तो इंडिया बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसका आंसर भारत होगा। विच हैज़ बीन selected as ambassador for the International Olympic Committee Believe in Sport campaign। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर पीवी सिंधु हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है आपको एम्बेसडर के एज ए एम्बेसडर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू टीम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईसीसी। मतलब आईसीसी ने किन नई टीमों को रिकॉग्नाइज किया है, उसमें है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। ये तीनों टीम जो हैं, इन तीनों को आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्रिकेट से तो पूछ ही देता है। फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड टू विन 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस, ये पाकिस्तान है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पहली क्रिकेट टीम जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं, इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, पाकिस्तान है। हमारी विरोधी टीम पाकिस्तान है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। विंबलडन 2022 मेंस का विनर कौन है? देखिए ये है आपको नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये आपको ये याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें रनर अप जो थे वो आपको नॉर्वे के कैस्पर रुड थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको ये बताना भूल गया कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो आपको सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? बीपीएससी ने लास्ट बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे कि ये कहाँ के, ये जीतने वाला प्लेयर कहाँ का है, तो ये भी आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं, राफेल नडाल आपको यहाँ पर स्पेन के हैं, रोजर फेडरर के बारे में तो सबको ही पता है कि वो स्विस प्लेयर हैं। डैनियल मेदवेदेव जो हैं आपको रसिया के हैं। ठीक है, और कैस्पर रुड नॉर्वे के हैं। और सब जो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो ये भी याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से हैं। तो फ्रेंच ओपन किसने लिखा? देखिए फ्रेंच ओपन लाल बजरी कहा जाता है, और वहाँ पर राफेल नडाल का दबदबा एकदम कंटिन्यू बरकरार है। वहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा वैसे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी जो प्लेयर हैं वो राफेल नडाल बने हुए हैं। 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी राफेल नडाल ने ही 2022 का जीता है। ठीक है, चलिए फ्रेंच ओपन, अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल है, याद रखिएगा। डेविस कप किस गेम से रिलेटेड है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस गेम से रिलेटेड है, राइट। तो डेविस कप जो है आपको टेनिस से रिलेटेड है। सिंगापुर ओपन 2022 का विनर कौन है? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया था, पीवी सिंधु हैं। ठीक है, ये जो निखत जरीन है उन्होंने किसको हराया था? इन्होंने जितपोंग जुडामस हैं उनको हराया था, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 इंडिया का रेसलर अंशु मलिक जो हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने
सिल्वर मेडल जीता था। वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने इसको जीता था, वो अंशु मलिक हैं, ठीक है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, राइट। फुटबॉल से इनमें से कौन सी है जो फुटबॉल से रिलेटेड है ट्रॉफी? देखिए, डुरंड, यूरोकप और संतोष ट्रॉफी तीनों की तीनों जो हैं वो फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ये आप बंगाल के होते तो आपको बहुत अच्छा से याद रहता, जितने भी लोग होंगे उनको, क्योंकि फ़ुटबॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बंगाल, गोवा। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होना है? ये भुवनेश्वर में होना है। ये जो इंडिया का भुवनेश्वर है, उड़ीसा में की राजधानी, वहाँ होना है। खेलो इंडिया विथ यूथ गेम्स 2021 का 14th एडिशन कहाँ हो रहा है? ये आपको हरियाणा में हो रहा है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? ऑब्वियसली इंडिया में होगा और इंडिया जीतेगी भी, ठीक है। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ होगा? ये भी इंडिया में होगा, ठीक है। क्रिकेट हो या हॉकी, नेक्स्ट ईयर दोनों इंडिया में होगा। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इस बार का तो आप सबको पता है बर्मिंघम में हुआ था, यूके, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ होना है? नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में होना है। 2026 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और खेलो इंडिया विथ यूथ गेम जो 22-23 का फिफ्थ पार्ट है, वो कहाँ होगा? तो वो आपको मध्य प्रदेश, भोपाल में होगा। फीफा वर्ल्ड कप इस बार होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कतर में होने जा रहा है, बहुत बड़ा आयोजन होता है फीफा वर्ल्ड कप, तो ये इस बार आपको कतर में होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के पेपर में देखने को मिले। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, ठीक है। तो ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर देन आपको जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो ओलंपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब हम लोग सारा का सारा नेक्स्ट स्पोर्ट्स वाले में डिस्कस करेंगे। तो ये 30 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनमें से उम्मीद है कि एक से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें से। तो आप लोगों को हर हाल में इन 30 क्वेश्चंस को, और इवन जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए जा रहे हैं, वो आपको एक एक क्वेश्चन याद रखना है। हम लोग आपको समझिए समुद्र में से एकदम मोती निकाल करके दे रहे हैं कि बस उसकी माला बनाइए और पिरो लीजिए, ठीक है। तो अब आपको, अब ऐसा नहीं है क्या कि आप मोती में से भी अपना छाटना शुरू कर दें, क्योंकि जो छाटी हुई चीज़ है वो आपको दी जा रही है। अब उसमें से भी आप छाटेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में सब, मतलब जो फाइनल लिस्ट होगा उसी से छट गए हैं, ठीक है। तो इससे कुछ छाटना नहीं है, इसको एक एक चीज़ों को बार बार वीडियो को देखना है, बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना है। तो दोस्तों, हमसे आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ये हमें मोटिवेट करता रहेगा कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराएं। तो प्लीज़ इसको बंद करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।